तो पिछले वीडियो में हम लोग जो कि देखे थे वीडियो, जो कि लेक्चर तुमने देखा होगा, जो कि सेट का पहला लेक्चर हमने दिया था, जिसमें कि हम लोग पढ़ाई के थे सेट क्या है, व्हाट इज़ सेट। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के जाहिर है कि दो तरीके थे, एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा था तुमको सेट बिल्डर फॉर्म, और दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था। सेट के एलिमेंट क्या होते हैं ये तुमको इतना था 1.1 एक्सरसाइज में, जो कि बनाया भी होगा तुम लोग। दूसरा जो कि था उसी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट जिसमें कि नंबर को काउंट करना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होता है, जिसमें कि इनफिनाइट सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनफिनाइट सेट। तीसरा था तुमको उसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक उसमें जो है 1.2 एक्सरसाइज में एक तुमको था जो कि जिसमें कि दिक्कत भी हुआ होगा, हो सकता है जिसने बनाने की कोशिश किया होगा, जो कुछ लेक्चर में छूट गया था, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेट उसमें था इक्वल सेट, जैसे काफ़ी आसान सा ही वर्ड है, तो कुछ तो बना भी लिया होगा कुछ लोग, और नहीं बना पाया होगा तो मैं इसको बता दे रहा हूँ और देख लो। उसका जो पिछले जो 1.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के आधार पर तुम्हारा है, उसमें ये एक टॉपिक छूट गया था, इक्वल सेट। टू सेट्स A and B has same element, has all elements are same, has all elements same, that's then A and B is equal set, इज इक्वल सेट। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल सेट वो होगा जिसमें कि सारे एलिमेंट सेम होंगे। सिर्फ आप सेट में क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, या रोस्टर फॉर्म के बजाय किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड, एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड LOYAL, एक ये सेट हो गया। दूसरा सेट है तुमको एक सेट है जिसमें कि है तुमको AOYL। तो क्या दोनों सेट में क्या है, LOYL, इसको भी सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो L लिखेंगे, O लिखेंगे, फिर YA लिखेंगे। तो अगर आप LOY और रिपीट में, तो कभी भी सेट में दो बार L है तो दो बार L लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ तुमको कि दोनों जो एलिमेंट, दोनों जो सेट होंगे वो क्या होंगे, दोनों के सारे एलिमेंट इक्वल हैं। इसका मतलब है कि A और B इक्वल सेट है। तो बहुत ही आसान सा बात है कि जब सारे एलिमेंट इक्वल हों, सिर्फ सेट में सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं, और कभी भी सेट में एक ही एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार क्या तुमने देखा कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जबकि दोनों में एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं। तो इसके आधार पर तुम इक्वल सेट पहचान सकते हो कौन सा सेट इक्वल है। जो कि 1.2 एक्सरसाइज में ऐसा भी देखा होगा, कुछ सेट लिखा हुआ, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कुछ सेट, जैसे कि अब तुमको कहेगा कि ये बताइए कि इसमें सेट इक्वल है या नहीं है। जैसे कि एक और से देते हैं एग्जाम्पल, जैसे देते हैं कि x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये तुम्हारा है एक y सेट है जिसमें कि है 5 और -5। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, दो रियल रूट आएंगे, x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 25, तो x का इधर प्लस माइनस रूट 25, x इज इक्वल टू 5 और -5। तो इसका मतलब ये दोनों सेट के भी एलिमेंट क्या हैं, सारे इक्वल हैं। तो मैंने कहा कि 1.2 एक्सरसाइज में तुमने देखा होगा कुछ सेट ABCDE करके दिए हुए हैं, तो सारे एलिमेंट कुछ को रोस्टर में लिख दिया, कुछ को इस फॉर्म में लिख दिया, कुछ को सेट बिल्डर में लिख दिया। अब है सबको एक फॉर्म में आप लिखें और मिला लें कि कौन से एलिमेंट में कौन कौन सेट में क्या होता है, एलिमेंट सेम होते हैं। जिसमें एलिमेंट सेट, सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो बहुत आसान सा इसका डिफिनेशन है इक्वल सेट का। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और जिसको बनाने में 1.2 में ये लास्ट में जो क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा, तो वो आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जब जो है एनसीईआरटी बुक का जो तुम्हारा है, जिसके आधार पर लेक्चर हम लोग का चल रहा है, एनसीईआरटी बुक में अब हम लोग इसको नोट कर लो, और एनसीईआरटी बुक में अब हम लोग जो है 1.3 से स्टार्ट करते हैं।
जिसमें क्या है तुमको सबसेट है पहला टॉपिक। तो सारा आसान सा टॉपिक ही है, सब सेट में आसान है। तो आज हम लोग देखते हैं 1.3 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा हो पाता है। जिसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक है उसका मैंने क्या कहा, 1.3 के जो टॉपिक्स हैं उसमें जो रिलेटेड टॉपिक जिस पर क्वेश्चन दिए गए हैं 1.3 एक्सरसाइज सेट्स का एनसीईआरटी में वो हैं। तो उसमें 1.3 में तो उसमें सबसे पहला है तुमको सबसेट, एक्चुअली इक्वल सेट तो तुम्हारा हो गया। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सबसेट। If all the elements of set A are present in set B, if all the elements of set A are present in set B, then A is subset of B, A is subset of B। तो इसका जो सिंबल होता है, जैसे कि A इक्वल्स टू हम लिख देते हैं एक एलिमेंट, एक कोई भी सेट ले लो 1 2 3, और B जो है तुमको लिख लो 1 2 3 4 5। तो इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, A के सारे एलिमेंट सबसेट B में हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B। तो ये जो सबसेट का सिंबल लिख रहे हैं, देखो ये A इज सबसेट ऑफ B जो हमने लैंग्वेज में कहा, दिस इंप्लाई दैट ये सबसेट का क्या है, सिंबल है। सबसेट सिंबल ऑफ सबसेट, ऐसा लिख दो, सिंबल ऑफ सबसेट ये है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ए सबसेट बी, ए का ये सिंबल हो गया। इसमें इक्वल भी लगा सकते हो, और इक्वल अगर नंबर का तो एक कभी ये भी लिखते हैं हम लोग, और ए इसको प्रॉपर सबसेट कह देते हैं हम लोग। ये प्रॉपर सबसेट के लिए एक साइन आता है। अब ये भी कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट और सेट में क्या अंतर, सबसेट में क्या अंतर हुआ। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है अक्सर कि इसमें क्लियरिटी के साथ ये कहा जाता है कि ये तुमको क्या हो गया, तुमको इसमें कम से कम एक भी एलिमेंट कम होने चाहिए। जैसे 1 2 3 इसमें है, इसको 1 2 3 4 5 तो ज़्यादा है। अगर इक्वल जो दोनों सेट हो जाते हैं तो वो भी एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं। तो सबसेट क्या होता है, तुमको सबसेट कहलाते हैं क्या चीज़, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मैंने एक कहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक, every set is subset of itself, अपने आप का वो सबसेट होता है। तो इसीलिए इक्वल दिया गया, A इज सबसेट ऑफ A, ये सही है। क्योंकि यहाँ इक्वल है तो A इक्वल्स टू A होता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं आप। ये प्रॉपर सबसेट में आप इसको बिना प्रॉपर सबसेट का चिन्ह देके लिखना गलत होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिखना, ये क्या होगा तुम्हारा, इसको अगर सबसेट का चिन्ह देके लिखना चाहे कोई A प्रॉपर सबसेट A, तो ये लिखना क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। क्योंकि इक्वलिटी आपने नहीं दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते आप। तो ये सबसेट में इक्वल को भी दिया गया, इसीलिए उसका चिन्ह में क्या होता है, दोनों में तुमका फर्क है थोड़ा सा। दूसरा कहते हैं हम लोग एक और चीज़ जो रिजल्ट कह सकते हैं, नल सेट या इम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। कोई भी सेट हो A B C D, तो फाई जो होगा वो क्या होता है, तुमको नल सेट जो है तुमको सबसेट होता है किसका, किसी भी सेट का। और इसमें इक्वल भी दे दूं तो सबसेट होता है फाई। ये कौन सा है, तुमको इसमें बिना ब्रैकेट के लिखा जाता है। ये नल सेट का सिंबल है, एम्प्टी सेट का ये क्या है, एम्प्टी सेट का ये सिंबल हो गया। ये सबसेट का होता है सबका। तो ये दो तुमको मैंने छोटे छोटे रिजल्ट बताए, और सबसेट का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे अगर मार्क कर दें, इफ़ A इज सबसेट ऑफ B देन B इज सुपरसेट ऑफ B। A इफ A इज, इसको एक लाइन और लिखते हैं, इफ A इज सबसेट ऑफ B then B is superset of A, B is superset of A, superset, ये सुपरसेट कहलाता है। ये जब सबसेट है B का तो B is superset of A।
तो ये तुमको जो है कि ये सबसेट समझ में आ गया होगा तुम लोग को। सबसेट किसको कहते हैं, उसका सिंबल क्या है, और एम्प्टी सेट जो है तुमको सबका क्या होता है, सबसेट होता है, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसी के साथ इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो चलो अब जो देखते हैं हम लोग, तो इसमें देख लेते हैं सबसेट के बाद हम लोग सबसेट ऑफ रियल नंबर देखते हैं। जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है तुमको, रेशनल नंबर, जैसे कि नंबर से सिस्टम में पढ़ा ही होगा, ऐसे उसको रिपीट कर दे रहे हैं। नेचुरल नंबर हो गया तुमको, जिसमें कि कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर में कौन कौन आ जाता है तुमको, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर के सेट में आता है। ये तुमको इंटीजर का सेट है, तुमको इंटीजर में कौन कौन नंबर आता है, माइनस नेगेटिव में भी आएगा ये नंबर, और 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे, ये इंटीजर कहलाते हैं, इसको इंटीजर कहते हैं हम लोग। ये तुमको लिख दे रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये तुमको क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया। अब है तुमको एक रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। ये रेशनल नंबर क्या होगा तुमको, Q बराबर सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं हम लोग, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को तो डिनोट करना होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो इसको लिखते हैं Q इक्वल्स टू, Q को लिखते हैं किस फॉर्म में रहता है, रेशनल नंबर तुमको क्या फॉर्म रहेगा, इज इक्वल टू P बाई Q लिखते हैं इसको, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, और P बिलोंग्स टू Z एंड Q बिलोंग्स टू Z। Q भी तुमको P भी Z में होगा, और Q भी किसका होना है, Z का होना चाहिए एलिमेंट, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए Q को। तो ये तुम्हारा क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। तो ये जाहिर है कि तुमको क्या होगा, और रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर का पार्ट होता है, रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, एक रेशनल कहलाता है, एक रेशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में जैसे कौन कौन है, √3 √5 √7, जिसका स्क्वायर रूट पूरी तरह नहीं निकाल सकते हो, इस तरह का होता है। √9 नहीं कर देगा, √9 रियल नंबर में वो रेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि √9 का रियल रूट निकल जाएगा। तो जाहिर है कि इस तरह का जिसका कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये रियल नंबर के सेट को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर का सेट को R से। तो एक तरह से देखें तो नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट है, तुमको Z का, इंटीजर का है। इंटीजर किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का है। रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का है। और इस जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर भी सबसेट होता है, एक जो कि पढ़ोगे, मैं इसे लिख देता हूं तुमको भी, एक Z कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये अभी तुम नहीं पढ़ाई किए हो, अभी तुमको क्लास 11 में इस नंबर को भी पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल एंड इमेजिनरी दो तरह के नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन आते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक रियल नंबर इसके पार्ट होते हैं, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में देखो क्या होता है डिफाइन, इमेजिनरी नंबर जो होता है, तुमको इसको फिर से लिख दे रहे हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को I से डिनोट करते हैं, I बराबर √(-1) होता है। तो इसके बारे में डिटेल में तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे जो है आगे आने वाले, आगे में एक्सरसाइज दिया हुआ है 4th नंबर में, 4th नंबर जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज चैप्टर है उसमें तुमको मिलेगा ये। तो खैर थोड़ा सा जानकारी दे दिए जेड के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, √(-1) को कहते हैं। तो ये सब तुम्हारा सबसेट है। अभी तो तुम्हारा इस चैप्टर में सबसे बड़ा सेट कौन मानता है, रियल नंबर मिलेगा, उससे लेकिन बड़ा उससे बड़ा सेट कौन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये रियल नंबर के सारे सबसेट हो गए। और एक तुमको रियल नंबर को हम लोग एक इंटरवल के रूप में भी लिखते हैं। तो जाहिर है कि इसको नोट कर लो, सब लोग को कोई बात इसमें कोई बहुत साधारण बात है जो कि तुम लोग पहले से ही पढ़ाई किए ही होंगे, तो फिर भी इसको नोट डाउन कर लो। तो ये सब जो शुरुआत के जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, उसमें हल्के क्वेश्चन ही रखे गए हैं।
तो तुम लोग को काफ़ी आसानी से बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है कोई भी प्रश्न में, अगर कहीं भी से भी बनाते हो, कहीं भी दिक्कत हो रहा है किसी और भी बुक से बनाने में, तो तुम जो है राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कर लो। उसको डाउनलोड करके उसमें प्ले स्टोर पर जा करके राइस ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक भी तुमको दिया हुआ होगा। ये जो भी वीडियो बन रहा है उसमें लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब पर, और उसको डाउनलोड करके हमसे तुम जो है पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। पर्सनल हेल्प के लिए भी, डाउट क्लास भी है, लाइव क्लास वो सारे उपलब्ध हैं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के फिजिक्स केमिस्ट्री के जो हैं नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे तुमको, जो कि चाहोगे उसमें सारे के नोट्स मिल जाएंगे 11-12 दोनों के, और जेई मेंस वगैरह के, जेई एडवांस के सभी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से तुमको उस ऐप पर आकर के काफ़ी पढ़ाई अपना कर सकते हो, जहाँ पर डाउट है वहाँ भी पूछ सकते हो। तो ये तुम्हारा है अभी तक जो तुमका था। एक हमने बताने जा रहे थे ओपन एंड क्लोज इंटरवल। देखो ये क्या होता है, रियल नंबर का ये भी सबसेट है, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, तो इसको जैसे कि लिखते हैं ओपन इंटरवल में, जैसे लिखते हैं एक, इसको लिखने का तरीका है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और 1 लेस देन x लेस देन 5, दैट्स इक्वल्स टू, हम लोग लिखते हैं 1 से बड़ा और इससे छोटा है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 से 5 के बीच में, ऐसा। तो ये हो गया तुमको कि 1 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको हम लोग कौन सा इंटरवल कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ये जो तुमको लिखा गया, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया, ये कौन सा इंटरवल है? ये ओपन इंटरवल इसको कहते हैं। इसमें इक्वलिटी नहीं होता, ये इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं होता है। अब देखो दूसरा एक इंटरवल हम लोग लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1,5। ये क्या होगा तुमको? क्लोज इंटरवल हो गया। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल हो गया, एक तुमको हो गया क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से एक, अब इसी वजह से होता है एक तरफ इक्वल हो सकता है, एक तरफ इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये तुमको 1 हो गया और इधर 5 हो गया। ये एक तरफ ओपन क्लोज हो गया। अब जैसे तुमको दूसरा एक और एग्जांपल, इसमें बात समझ ही गए हो क्या लिख सकते हैं। अब अगला इधर की तरफ क्या कर देते हैं? इधर की तरफ तुमको इधर की तरफ इक्वल कर देते हैं और इधर की तरफ इक्वल नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा तुमको? इसको इक्वलेंट टू क्या लिखोगे? इधर क्लोज है, इक्वल कर दिया, इधर क्या होगा तुमको? ओपन हो गया। जिधर क्लोज करोगे तो इधर जो कैपिटल ब्रैकेट जो तुम्हारा ब्रेसेज है वो दोगे, इधर स्मॉल ब्रैकेट दोगे। तो इस तरह से तुम समझ गया होगा। और सेट का सिंबल होता है जब करली, जब यही चीज़ लिख देंगे हम लोग करली ब्रैकेट में 1 5 लिख देंगे, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ 1 and 5। इसमें 2 ही एलिमेंट हो, इट हैज़ 2 एलिमेंट, इट हैज़ 2 एलिमेंट, 1 and इट हैज़ 2 एलिमेंट, 1 and 5। ये सेट हो गया। ये क्या हो गया? एक ये सेट है। ये जबकि इन दोनों का, इसका मतलब वहां से वहां तक का रियल नंबर, इन्फिनिटी रियल नंबर हो गए। अगर ओपन इंटरवल 1 से 5 तक में क्या हो गया? 1 से 5 तक में बहुत से इन्फिनिटी नंबर ऑफ रियल नंबर हुए। तो यहाँ पर ये जबकि हुआ, जो करली ब्रैकेट का प्रयोग करें सेट हो जाता है, लेकिन उस ढंग से जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कहलाता है। तो ये भी रियल नंबर का सबसेट है। ये जो तुमका ओपन इंटरवल और ये सब जो लिखा गया है, ये क्या है? रियल नंबर के सबसेट के रूप में लिखे जाते हैं इसको। तो इसको समझ में आ गया होगा। और अगर फुल रियल नंबर को लिखना है तो फुल रियल नंबर को हम लोग लिखते हैं, रियल नंबर को इस ढंग से लिखते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं आप। ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी इसको पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं सिंबल को? इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है जो कि अनडिफाइंड है ये, और +इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। तो ये सब इस बीच में सारा रियल नंबर होता है। ये तुमको रियल नंबर हो गया ये। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है कि -इन्फिनिटी से क्या लिख दीजिए इसको? +इन्फिनिटी तक। सबसे छोटा नंबर -इन्फिनिटी, हर रियल नंबर से छोटा होता है। -इन्फिनिटी इज लेस देन एनी रियल नंबर और इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन ऑल रियल नंबर। और इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, प्लस कर दो या माइनस कर दो, ये इन्फिनिटी ही होगा।
इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी के कुछ ये रूल्स हैं। इन्फिनिटी में अगर कुछ रियल नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, लेकिन अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में अगर जीरो से अगर एग्जैक्ट जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी में जैसे लिमिट वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग, तो लिमिट जो चैप्टर जो कि आगे आने वाला मैथ आएगा उसमें और कुछ लिमिट इन्फिनिटी वगैरह के बारे में बताएंगे। तो ये तुमको कुछ जानकारी, इन्फिनिटी एक नया नंबर है उसके बारे में, जो इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर से जोड़ या घटा करोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं, और इंटरवल के बाद ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल हो गया, तुमको जानकारी हो गई इसकी। अब है तुमको एक और इसमें जो कि 1.3 में एक और टॉपिक है जिसका नाम है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, the set of all the subsets of a set is called, the set of all the subset is called power set of the set, is called power set of the set, is called power set of the set। कि हर सेट के क्या होंगे, अगर तुमको जैसे कि कुछ पावर सेट लिखते हैं, जैसे देखते हैं इसको एग्जांपल के द्वारा ही समझाते हैं। जैसे एक सेट ए है, इसमें 1 2 एलिमेंट है, इसमें कौन कौन सब सेट हो सकते हैं? एक तो 1 को करली ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर 2 को करली ब्रैकेट में बंद कर दो, या तुमको क्या कर सकते हो, 5 सब का सबसेट होता है, ए सब का सबसेट होता है, इसको लिख देते हैं। तो पावर सेट को इस ढंग से सिंबल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में देखते हैं, इसको सेट बनाते हैं, जैसे 5 हो गया जो सबका सबसेट होता है, एक 1 को करली ब्रैकेट में घेर दिया, 2 को घेर दिया, फिर 1 2 को ले लिया करली ब्रैकेट में। तो ये सब क्या हो गए तुमको, ये 4 ही सबसेट बनेंगे। तो तो सेट ए के सारे सबसेट का ये सेट है, इसलिए ए का ये पावर सेट है। ये सिंबल हो गया ये किसका, पावर सेट ऑफ ए। तो ए के पावर सेट का, ए का ये पावर सेट है। ये सभी जो कि ए के जितने सबसेट बन सकते हैं उसका सेट हो गया ये। जैसे कि अगर तुमको एक्स है, एक्स में अगर है तुमको ए बी सी है, अगर सपोज दैट, इसमें कितने होंगे देखते हैं, इसका पावर सेट क्या होगा। इसका पावर सेट जब देंगे तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं देखते हैं। एक तो 5 तो सबसे पहले लिख दो, फिर सी इसमें एक भी मतलब 5 के बाद x लिख दो, फिर क्या होगा तुमको y हो जाएगा इसको करली ब्रैकेट के अंदर, फिर क्या होगा z हो गया, x, y हो गया, y, z हो गया, x, z हो गया, और x y z इटसेल्फ अपने आप तो सबसेट होता ही है। इस तरह से कितने हो गए इसमें, 8 सबसेट हो गए। देखो 2 एलिमेंट रहने पर कितने सबसेट हो गए, 4 एलिमेंट हुए सब पावर सेट में, और इसमें कितने हो गए, 3 रहने पर 8 हो गए। तो इसमें एक है तुमको पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 to the power n होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स of a set equals to 2 power n, where n is the number of element in the set, where n is the number of element in the set। तो यही हो गया तुमको, इसमें पावर सेट में इतने होंगे। तो चलो इसको तो हम लोग कर सकते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये पावर सेट का हो गया। अब तुमको एक आध क्वेश्चन देते हैं जिससे कि कुछ और के मतलब कि सेट सबसेट कौन होता है नहीं होता है, सिंबल के रूप में भरो, देखो कुछ और क्लियरिटी हो जाएगी। पावर सेट क्या हो गया तुमको, सब किसी भी सेट का जो है तुमको सबसेट हो गया, दैट इज पावर सेट। तो अगर x में n एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, x में अगर n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 to the power 2, दैट्स इक्वल टू 4। जितना रहेंगे उतना आप हो जाएंगे, इसका आप लिख सकते हो। तो जाहिर है कि तुमको समझ में आ गया होगा पावर सेट कैसे लिखते हैं हम लोग। अब है तुमको पावर सेट हो गया, उसके बाद तुम्हारा है अब कि एक बोल रहे थे क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इसमें कितने पैसे भर पाते हो।
तो ये सबको नोट कर लो सबको। और कुछ चाहोगे तो बुक से भी देख सकते हो, बुक में भी एनसीईआरटी बुक में तुमको लिखा हुआ है सबका भी, समझ में आ गया होगा। उसका क्वेश्चन बनाओ, अगर तुमको एग्जाम्पल बनाना शुरू करोगे इसको, इस लेक्चर को देखने के बाद, तो 1.3 एक्सरसाइज तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। और जहाँ पर दिक्कत होगा तो कुछ थोड़ा सा बुक से रीड भी कर सकते हो, जहाँ तक दिक्कत है तो ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हो। जो हमने राज ट्यूटोरियल ऐप का नाम लिया था अभी प्ले स्टोर से लेकर के, तो संपर्क भी कर सकते हो हमसे। तो देखते हैं यहाँ पर तुम्हारा है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे और 5। अब इसमें है कि इसमें क्या कर सकते हैं, 1 में क्या भरोगे, इसमें एलिमेंट है ए का, ये सही है। 1 क्या होता है, एलिमेंट है सेट ए का। लेकिन जब इसमें हम लोग एक 1 दे दिए तो ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया ए का। 1 में जब ब्रैकेट लग गया तो ये क्या भराया, सबसेट हो गया। अब जैसे कि देखते हैं 3, 4 क्या है इसका, 3, 4 यहाँ क्या फिल होगा बताओ। तो 3, 4 यहाँ देखें तो 3, 4 तो ये इसी में पहले से प्रेजेंट है उसी रूप में, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि ये एलिमेंट है, ये ब्रैकेट है लेकिन ब्रैकेट के तहत ही प्राप्त है, इसलिए क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। और तुमको जैसे है कि इसमें अगर एक और ब्रैकेट अगर लगा दें 3, 4 में, तब ये क्या हो जाएगा, ये अब सबसेट हो जाएगा ए का। तो ये समझ में आ गया होगा। और अगर तुमको लिखना चाहोगे जैसे कि एक ब्रैकेट में 1, 2 और 5, ये भी क्या है तुमको, ये ए का सबसेट है। तो इस ढंग से तुमको 3 को क्या कर सकते हो, 3 क्या ए का सबसेट एलिमेंट है, नहीं, 3 को ए का एलिमेंट नहीं कर, क्योंकि 3, 4 एक साथ है तब वो एलिमेंट है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसको। या ब्रैकेट दे दें 3 में तब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही ये 3 एलिमेंट है ना ही ये सबसेट है। और ऐसे इसी प्रकार तुम अगर ये कहना चाहो कि ये सबसेट है तो यह भी कहना क्या होगा, गलत होगा, ये सबसेट नहीं है। जब तक होगा जब दोनों है एक साथ तभी होगा। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और एक तुमको है कि 5 क्या कहते हैं, ये जो 5 है क्या सबसेट है ए का, नहीं, ब्रैकेट जब आपने लगा दिया तो ये सबसेट नहीं है। अब ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये सही हो जाता है, ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये क्या था, सही था। ये अगर ये तुमको क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हुआ, ब्रैकेट लगाने के बाद ये एम्प्टी सेट नहीं रह जाता है, एम्प्टी सेट। तो कुछ समझ में आ गया होगा कि कब किसका सिंबल का प्रयोग करते हैं। और पावर सेट, इन सबों का सबके एग्जांपल भी मैंने दे ही दिया, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो इसी के साथ जो है तुमको इसका जो है मतलब 1.3 जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी लेक्चर में हम लोग जो है चाहे तो इसके आधार पर या तो तुम इसको बना सकते हो, इस लेक्चर में हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, कुछ तो था तुम्हारा जो 1.4 में है, कुछ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इन सबों को भी का जो तुम्हारा है इस 1.4 में था। तो इसको तो 1.4 को नहीं तो अगला एक अलग वीडियो लेक्चर देते हैं उसका। तो यहाँ तक तुमको जो 1.3 बना लोगे, आई होप कि तुम लोग 1.1, 1.2 और 1.3 अभी इससे बन जाएगा और तुम आसानी से इसको बना सकते हो। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल पहले बना लो फिर एक्सरसाइज बनाओ। तो ये सबको अभी बनाने के बाद फिर हम लोग जबकि इसका जो है मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4-5 का 1.4, 1.5 खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद 6 एक बचेगा, या तो 4-5 देखते हैं कितना समाप्त हो पाता है। आई थिंक कि 1.3 तुमको इसमें बन जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है 1.4 के लिए फिर मिलते हैं। 1.4, 1.5 कितना हो पाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।